हेलो दोस्तों। आज के हमारे टॉपिक का नाम है हैकिंग ऑफ ए CNN मॉडल। क्या हम एक CNN मॉडल को हैक कर सकते हैं? आज तक हमने सुना है कि वेबसाइट को हैक किया जाता है जहां से प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, लेकिन क्या एक CNN मॉडल हैक किया जा सकता है? हैकिंग हमेशा से एक पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है, हमेशा एक सबका सीखने के लिए। तो इस ऑर्डर के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह CNN मॉडल को हैक किए जा सकते हैं, टिपिकल एक न्यूरल नेटवर्क को किस तरह हैक कर सकते हैं, और कभी कभी इसको एडवर्सरियल अटैक ऑन CNN मॉडल भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जो जो हम टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम व्हाट इज़ एडवर्सरियल अटैक देखेंगे। तो मतलब हैकिंग से हमारा मतलब क्या है, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम जितनी भी एल्गोरिदम हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ एल्गोरिदम पढ़ेंगे जो ये महान काम करेंगी हैकिंग का, जैसे FGSM हो गया, PGD हो गया, GSM, डिफॉल्ट अटैक। ये 4 एल्गोरिदम हम इस पूरे सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं। कीप इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि केवल ये 4 ही एल्गोरिदम एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे काफ़ी एल्गोरिदम हैं जो हैकिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम ये 4 एल्गोरिदम कवर करने वाले हैं। इसका कंटेंट मैंने कहाँ से लिया है, ये सब हमने एक रिसर्च पेपर से लिया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी जाएगी, तो पूरी इंफॉर्मेशन एक ऑथेंटिक होगी। एंड आई विल शेयर द रिसर्च पेपर ऑफ ईच एल्गोरिदम एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो आप उसके अंदर डीप में पढ़ सकते हैं, और एक पेपर का लिंक भी रहेगा जिसमें आप सारी एल्गोरिदम्स हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक डेमो देखेंगे किस तरह से अटैक किया जा सकता है। तो उसके अंदर हम एक इमेज लेंगे, एक CNN मॉडल लेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से अटैक किया जा सकता है। उसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे हैकिंग की, और एक ये प्री रिक्विजिट है छोटी सी। तो ये प्री रिक्विजिट बस इतनी है, हमने ये मान लिया है कि आपको CNN मॉडल पता है। और सेकंड प्री रिक्विजिट बस ये है कि आप इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए कि किस तरह से हैकिंग की जा सकती है। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस एडवर्सेरियल अटैक और हैकिंग ऑफ CNN की सीरीज़ के अंदर। ये सारे टॉपिक्स हम एक बार में कवर नहीं करेंगे, हम अलग अलग नंबर ऑफ़ वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हम इंडिविजुअली ये एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे। मोस्ट जो फोकस हमारा रहेगा वो इन 4 एल्गोरिदम्स के ऊपर रहेगा। इनके हम एक एक स्टेप्स को हम पढ़ेंगे कि हर स्टेप्स में हो क्या रहा है। ठीक है? तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि ये अटैक होता क्या है। ये मान लो कि आपके पास ये एक इमेज है। अब आप इस इमेज को एक CNN मॉडल जो पहले से ट्रेन पड़ा है उसके थ्रू हम पास करते हैं। अब जैसे ही आप CNN मॉडल के थ्रू इस इमेज को पास करते हो, तो ये एक प्रोबेबिलिटी स्कोर देता है इस इमेज के लिए कि मॉडल 97.3% एक कॉन्फिडेंस है कि ये जो इमेज है जो एक मकाऊ की है, और हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रू क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होता है कि एक एडवर्सरी पिक्चर के अंदर आता है। ये एडवर्सरी क्या करता है हमें नहीं पता, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। और ये हमें एक नई इमेज देता है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक नई इमेज है। ये काम करता है नेमिंग कन्वेंशन के लिए। इस इमेज को हम एक बेस इमेज बोल देते हैं, और ये इमेज जो एक एडवर्सरी ने दी है इसको हम बोल देते हैं कि ये एक एडवर्सरी इमेज है। अब एक छोटा सा क्विज है, 10 सेकंड का आप टाइम लीजिए, जो हम बचपन में करते हैं कि दो इमेज के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं कि इनमें क्या स्पोर्ट डिफरेंस है। तो आप अपना एक टाइम लीजिए और इन दोनों इमेज के अंदर, जो कि आपकी बेस इमेज है और एडवर्सरी इमेज है, इन दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई कीजिए। तो आप ये पाएंगे कि आप इन दोनों इमेज के अंदर नेकेड आई से कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते। ये इमेज आपको आइडेंटिकल ही दिखेंगी। अब एक काम करते हैं, इस इमेज को हम न्यूरल नेट जो आपका CNN मॉडल था उसी से पास करते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि ये CNN मॉडल और ये CNN मॉडल दोनों सेम है। हमने सेम ही मॉडल यूटिलाइज किया है, मॉडल के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब जब ये जो इमेज है आपकी, जो एडवर्सरी ने आपको ये इमेज दी है, जब हम इस इमेज को
पास करते हैं मॉडल से, तो अब जो मॉडल का प्रेडिक्शन है वो ये है बुक केस का। सबसे पहले मॉडल इस इमेज को मकाऊ प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन अब ये उसी इमेज को बुक केस प्रेडिक्ट कर रहा है विथ एक्यूरेसी ऑफ 88.9%। तो मीन्स काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ ये इसको बुक केस प्रेडिक्ट कर रहा है। ये चैलेंज क्या है कि इन दोनों इमेज के अंदर आपने नेकेड आई से कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाया, लेकिन जब ये एडवर्सरी इमेज एक CNN मॉडल से पास हो रही है तो मॉडल का आउटपुट चेंज। यही हैकिंग कहलाता है कि आप इनपुट इमेज को नेकेड आई से डिफरेंस नहीं कर पा रहे, बेस इमेज और एडवर्सरी इमेज को, लेकिन जब हम उसी इमेज को सेम CNN मॉडल से पास कर रहे हैं तो बेस CNN मॉडल लेट सपोज कि क्लास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो आपकी एडवर्सरी इमेज है वो किसी दूसरी क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक हैकिंग कहलाता है। और ये काम किसने किया है? ये इन महान बंदे ने काम किया है, इस हैकर ने ये काम किया है। अब इसने आखिर ऐसा किया क्या है वो हम देखते हैं। इसने बस केवल एक नॉइज़ ऐड कर दिया इस इमेज के अंदर। जो सारा जो रोल जिसने प्ले किया है इसको हैकिंग, इसको जो एडवर्सरी इमेज को दूसरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सारा काम इस नॉइज़ के अंदर किया है। इसने इस नॉइज़ को इस तरह से ऐड किया कि इसके कारण ये इस नॉइज़ को इस तरह से ऐड किया कि ये इमेज के अंदर आपको दिख नहीं रही है, और जब ये इमेज जो एडवर्सरी इमेज अब बन गई है, इसको जब मॉडल से पास करते हैं तो ये एक दूसरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एग्जांपल से ये आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा कि ये काफ़ी एक कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है जिसके लिए हमें इतना वो कंसर्न करना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दूसरे यूज केस देता हूँ, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि ये काफ़ी सीरियस इश्यू है कि CNN मॉडल को हमने हैक कर दिया। लेट्स सपोज आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास जो कार है वो है एक सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, आप टेस्ला भी अज्यूम कर सकते हैं, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। आप उसके अंदर जाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर, आपने लोकेशन डाली कि मुझे इस लोकेशन से इस लोकेशन के अंदर जाना है। तो लेट्स सपोज कि जब आप अपनी जर्नी कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो बीच में एक स्टॉप साइन आता है, ठीक है। अब स्टॉप साइन पे आइडियली क्या होता है कि आपका जो व्हीकल है वो रुक जाना चाहिए, ठीक है, स्टॉप साइन के ऊपर रुकना चाहिए। ये एक आइडियल कंडीशन है हमारी कि जब आप जाते हैं तो स्टॉप साइन के ऊपर आपका जो व्हीकल है वो रुकना चाहिए। अब क्या हुआ कि वो गाड़ी रुक कैसे रही है? अगर हम देखें कि जो आपकी व्हीकल है उसके अंदर एक कैमरा लगा होगा, ये आपका व्हीकल है और इसके अंदर एक कैमरा लगा होगा। ये कैमरा इस सिग्नल को लेता है, इसकी इमेज लेता है, और इसके अंदर एक CNN मॉडल है जिसको डिटेक्ट करता है कि ये एक स्टॉप साइन है, और स्टॉप साइन का मतलब है तो मुझे गाड़ी को रोकना है। अब एडवर्सरी आता है, वो एडवर्सरी क्या करता है कि ये जो आपका स्टॉप साइन है इसको चेंज कर देता है, इसको हटा करके और इसमें कुछ नॉइज़ ऐड कर देता है, ठीक है। वो नॉइज़ इस तरह से ऐड करता है कि वो आपको नेकेड आई से तो दिखेगा नहीं, या आपको सेम ही गाड़ी दिखाई देगी हमेशा, लेकिन जब आपकी गाड़ी यहाँ पे आएगी, ये आपकी गाड़ी है, जब ये यहाँ आएगी और जब इसकी इमेज लेगी, अब ये इमेज कहाँ जाएगा? CNN मॉडल के अंदर। अब CNN मॉडल को तो ये स्टॉप साइन दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि एडवर्सरी जो मॉडल का जो आउटपुट है उसे कंट्रोल कर सकता है। और लेट्स सपोज कि आपकी गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे सिग्नल है, एक क्लास हो सकती है कि अपने को स्टॉप होना है, दूसरी क्लास हो सकती है कि गाड़ी को एक्सीलरेट करना है। तो जब इसने एडवर्सरी वाली जो इमेज है इसको रीड किया CNN मॉडल ने, तो ये एक्सीलरेशन को जो कमांड थी उससे एग्जीक्यूट कर दिया। तो आपकी जो गाड़ी जो पेडेस्टेरियन से पहले रुकनी चाहिए थी वो अब एक्सीलरेट हो चुकी है। तो ये काफ़ी फटाल एक्सीडेंट या कोई सीरियस इंजरी होती है उसे लीड कर सकता है। तो इतना सीरियस है ये अटैक जो हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से CNN मॉडल को हैक किया जा सकता है। तो इस एग्जांपल से आपको पता लगा होगा कि ये काफ़ी कंसर्न का सब्जेक्ट है कि किस तरह से हैकिंग के कारण
एक पूरा जो एआई मॉडल है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और वो काफ़ी आपको रॉन्ग प्रेडिक्शंस या रॉन्ग रिजल्ट अपने को दे सकता है। तो ये सारे इश्यू हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक CNN मॉडल को हैक करते हैं। तो अभी हम स्लाइड में आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में और हम देखते हैं कि किस तरह से एक बेसिक क्लासिफिकेशन किया जाता है इन एल्गोरिदम का। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो है एडवर्सरी नॉलेज। एडवर्सरी नॉलेज मतलब हैकर के पास कितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे। तो देखो, जब CNN मॉडल है तो आपके पास होगा क्या, आपके पास इमेज होंगी जो आपने ट्रेन करी है या फिर कोई रियल टाइम इमेज होगी जिसके ऊपर आप मॉडल को टेस्ट करना चाहते हैं, या जब आपने प्रोडक्शन में डाल दिया तो जो रियल टाइम आपके पास इमेज आ रही हैं। और दूसरा रहेगा मॉडल। अब मॉडल के अंदर क्या रहता है, CNN मॉडल आपके पास वेट और बायस रहता है, इसके अलावा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मॉडल का। तो जो पहला अटैक इसके अंदर आता है वो आता है वाइट बॉक्स अटैक। वाइट बॉक्स अटैक्स में क्या है कि एडवर्सरी के पास आपका मॉडल है, डेटा है, ये दो चीज़ें हैं। डेटा क्या हो सकता है, ट्रेनिंग इमेज भी हो सकती है, टेस्ट इमेज भी हो सकती है, या कोई भी एक रियल टाइम इमेज हो सकती है। मॉडल अगर आपके पास मॉडल का एक्सेस है तो मतलब आपके पास मॉडल आर्किटेक्चर आप निकाल सकते हैं, उसके वेट्स क्या हैं और उसके बायस क्या हैं, ये सब आप एक्सेस कर सकते हैं। जो इस तरह के अटैक हों जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, मॉडल और जो डेटा है, मॉडल आर्किटेक्चर, उसके वेट्स क्या हैं, बायस क्या हैं, जब आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो और फिर आप कोई अटैक एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उन तरह के अटैकों को बोला जाता है वाइट बॉक्स अटैक। रिमेंबर, जितनी भी हम अटैक के एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम मॉडल आर्किटेक्चर को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि हम मॉडल को चेंज कर रहे हो, तो हमने एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर CNN मॉडल को तो टच भी नहीं किया था हैकर ने। हैकर जो कर रहेगा वो बस इमेज को मैनिपुलेट करेगा, इमेज को मैनिपुलेट करके ही CNN मॉडल के आउटपुट को चेंज कर देगा। तो वही है, वही मैं आपको बताना चाहता था। तो ये होगा वाइट बॉक्स अटैक, जिसमें हमारे पास मॉडल है, डेटा है, और उसके बेसिस के ऊपर हम हैकिंग करेंगे। दूसरे तरह का अटैक होता है जिसके अंदर होता है ब्लैक बॉक्स अटैक। ब्लैक बॉक्स मतलब इसके नाम से ही क्लियर है कि आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। एडवर्सेरियल हैज़ नो एक्सेस ऑफ मॉडल, वो मॉडल के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, उसके पास केवल आपकी जो इमेज है, ये आपकी इमेज है, बस वो रहेगी। जब इस इमेज को मॉडल से अपन पास करेंगे जो कि आपका CNN मॉडल है, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। तो एडवर्सरी के पास केवल दो चीज़ है, एक तो वो इमेज है जो रियल टाइम इमेज उसके पास आ रही है, और एक उसके पास प्रोबेबिलिटी है बस। फर्स्ट इमेज आएगी उसके करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर कोई इमेज आएगी उससे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। वो मॉडल को तो आप ये मानो कि एक्सेस ही नहीं कर सकता है कि उसके क्या वेट हैं, क्या बायस हैं, कुछ नहीं है। जब हम वाइट बॉक्स अटैक पढ़ रहे थे तो हमारे पास पूरे मॉडल की फाइल पड़ी थी, लेकिन ब्लैक बॉक्स अटैक में हमारे पास मॉडल है ही नहीं, हमारे पास केवल इमेज है हम और मॉडल का प्रेडिक्शन है, बस ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब जो दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन का जो है वो एडवर्सरियल स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब किस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस के ऊपर होता है। तो इसके अंदर पहला आता है टारगेटेड अटैक। टारगेटेड अटैक होता क्या है ये हम अभी पढ़ते हैं। पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं अपन। एक से इसे हम इरेज कर लेते हैं, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा था। ठीक है? हाँ, तो अब हम इसके अंदर हम जंप करते हैं हमारे पेन के ऊपर। ठीक है? सबसे पहले है टारगेटेड अटैक। टारगेटेड अटैक क्या होता है, तो एक हम ऐसे एक एग्जांपल से हम समझेंगे। हम पूरे सेशन में बस एक एग्जांपल लेंगे। आपको पता होगा कि हमारे पास एक मनीष डिजिट डेटा सेट होता है, मनीष डिजिट। तो उसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास इमेज हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी क्लासेस हैं। ठीक है, अब टारगेटेड अटैक क्या होगा। लेट्स सपोज कि आपके पास एक इमेज है 0 की,
ये एक इमेज है, ये है 0 की, ठीक है। जब आप इसको मॉडल से पास करते हैं, ये हमारा मॉडल हो गया, और जब आप इसको मॉडल से पास करेंगे तो लेट सपोज कि जो मॉडल का जो प्रिडिक्शन है, वाई कैप जिसे हम बोलते हैं, वो 0 है, मतलब हम ट्रू क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम टारगेटेड अटैक को स्टडी करेंगे तो टारगेटेड अटैक के अंदर होगा क्या, हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो मेरी इमेज है ये 0 की, इसके अंदर तुम कोई नॉइज़ ऐड करो जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा। वो नॉइज़ इस तरह से ऐड करो कि अब जो मेरा मॉडल का जो आउटपुट है, जब हम इसको मॉडल से पास करेंगे तो पहले हमारा जो वाई कैप था वो 0 आ रहा था, अब मुझे वाई कैप लेट सपोज 4 चाहिए, बस इतना ही है। मिसगाइड द एम एल मॉडल टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक क्लास। हम मिसगाइड कर रहे हैं एम एल मॉडल को कि पहले जिसके लिए तुम वाई कैप मेरा 0 था, जो तुम्हारा प्रिडिक्शन वाई कैप जो 0 था, अब तुम इस तरह से नॉइज़ ऐड करो कि जो मेरा वाई कैप है उस इमेज के लिए, जो एडवर्सरी इमेज बनेगी उसके लिए मेरा वाई कैप 4 बन जाए। ये कहलाता है टारगेटेड अटैक। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं अपन। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका नॉन टारगेटेड अटैक। अब नॉन टारगेटेड अटैक क्या होगा कि इसके अंदर अटैकर डज नॉट स्पेसिफाई द आउटपुट क्लास। इसका मतलब क्या है, हम वही एग्जांपल लेंगे कि आपके पास एक इमेज है, वो है 0 की, ये मॉडल से हम पास करते हैं। जैसे ही हम मॉडल से पास करेंगे तो लेट सपोज कि मॉडल का वाई कैप है वो है 0, हम ट्रू क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हम नॉन टारगेटेड अटैक पढ़ रहे हैं, यह है हमारा नॉन टारगेटेड अटैक। तो नॉन टारगेटेड अटैक में अटैकर डज नॉट स्पेसिफाई द आउटपुट क्लास। हम बस इतना बोलेंगे हमारी एल्गोरिदम को कि तुम इस नॉइज़ को इस तरह से ऐड करो कि जो मेरा वाई कैप है, जो वाई कैप प्रिडिक्शन है, जिस एडवर्सरी इमेज के ऊपर आएगा वो मेरा बस 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा ये कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम कुछ भी वाई कैप ले लो, बस मुझे 0 मत बताओ। जो भी इसका जो बेस इमेज के ऊपर, ये जो हमारी बेस इमेज थी इसके ऊपर जो वाई कैप है बस वो नहीं आना चाहिए, अब चाहे कुछ भी आए। ये इस तरह के जो अटैक आते हैं वो सब कहलाते हैं नॉन टारगेटेड अटैक, वेयर अटैकर डज नॉट स्पेसिफाई द आउटपुट क्लास। Output class is not equal to the original class. For money's digit 0, ML should not predict, and our model should predict anything except the class 0। तो इस तरह के जो अटैक होते हैं वो सब होते हैं हमारे नॉन टारगेटेड अटैक। एक बार हम इस पूरी स्क्रीन को अब क्लीन कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेरीज। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ये हमारी की रिक्वायरमेंट है अटैक की, कि जब भी आप अटैक करो बस की रिक्वायरमेंट हमारी एक है, नॉइज शुड बी हार्ड टू डिटेक्ट। जैसा कि हमने उस एग्जांपल में देखा पैरेट के अंदर कि ये आपकी जो इमेज है, लेट सपोज ये आपकी इमेज थी जो 0 की थी, इसके अंदर कुछ नॉइज़ हमें ऐड करनी है। जनरली हम नॉइज़ को डेल्टा से भी बता देते हैं, कभी कभी कुछ लिटरेचर में आप एप्सिलॉन भी देखेंगे, ये दोनों एक तरह के ही हैं, ठीक है। इस तरह से इस नॉइज़ को हम ऐड करेंगे कि ये नेकेड आइज से दिखना नहीं चाहिए। ये हमारी की रिक्वायर। इसी के साथ हम इस सेशन को भी कंप्लीट करते हैं, पूरा क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी वो कौन कौन सी एल्गोरिदम है, जैसे FGSM हमने देखा था, PGD देखा था। हम इन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हम CNN मॉडल को हैक कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ दीज एल्गोरिदम। थैंक यू।